तो हमने जो है सेट 3 में कुछ जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 के ग तक कर चुके हैं। जो हमारा सेट 3 चल रहा था, सेट 3 जो है 346 BU इसमें, ठीक है। तो आज जो है हम इसका क्या करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। और भी पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर पहला है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की संरचना स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और एलोवेंस भंजन दर्शाते हुए उत्क्रम अभिनेत्री संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वर्ग कीजिए। तो हमें एक तो अवक्षय परत क्या होता है उसकी संरचना बतानी, क्या क्या होता है उसमें, और एलोवेंस भंजन दर्शाते हुए उत्क्रम अभिनेत का संधि डायोड का ग्राफ खींचना, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, इसका अभिलाक्षणिक ग्राफ। ओके, तो फिलहाल तो यही पेन है मेरे हाथ में। तो सबसे पहले अवक्षय परत देखते हैं हम क्या होती है अवक्षय परत। देखो, जैसे मैंने ये एक संधारित्र लिया, अरे क्या बोल दिया, सेमीकंडक्टर लिया। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, ठीक है। ये क्या है, अर्धचालक है। इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहीं कहीं होल्स होंगे। इसके आधे सिरे को मैंने डोपिंग करके इसको आधे सिरे को बना दिया मैंने इसका पी टाइप। मतलब ये आधे में क्या है, मेजरली क्या है, जो कुछ जहाँ भी ऐसे डॉट डॉट होगा इसका मतलब होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो गोले गोले है इसका मतलब क्या है, होल्स हैं, ठीक है। तो इस साइड हमें जो होगा ज़्यादातर क्या देखने को मिलेंगे, होल्स देखने को मिलेंगे पी टाइप में, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर होल्स होते हैं, ठीक है, पी टाइप। और बाकी इधर के साइड डोपिंग किसकी कर दी, एन टाइप की। तो इधर हमें क्या देखने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है जी। ओके जी, ओके। तो ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। कुछ होल्स भी होंगे एक दो, बाकी सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब दिख रहा है यार। तो ये क्या है, ये हो गया मेरा एन टाइप अर्धचालक। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वे जा करके अपने पास वाले होल्स को भर देंगे, ठीक है। होल्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और वो कमी की ये क्या कर देंगे, पूर्ति कर देंगे, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने जाकर क्या कर दिया, होल्स को भर दिया, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह में, थोड़े से क्षेत्र में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जा करके उन होल्स को भर देंगे। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं उधर की साइड बच जाएगा निगेटिव आयंस। अब देखो, जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास सॉरी क्या बोल दिया, उसके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन चले उधर बचेंगे पॉजिटिव आयंस, ठीक है। उधर क्या बच जाएंगे, पॉजिटिव आयंस। और जिधर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उधर एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो उधर निगेटिव आयंस बन गए, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया बन गया। इसके इधर के, इसके इधर अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके इधर ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इधर होल्स है, और इस साइड में क्या है, होल्स है, ठीक है। पेन बदल गई, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरा जो है अर्धचालक था। इधर क्या है, ये असल में एरिया बहुत ही पतला होता है, ये वाला जो एरिया, अब ये जो एरिया बन गया है इसी को हम क्या बोलते हैं, यही है मेरी अवक्षय परत, अवक्षय परत, ठीक है। तो इस अवक्षय परत में क्या बचा, इस अवक्षय परत में केवल जो है पॉजिटिव आयंस है और निगेटिव आयंस है। इसके इधर क्या है, ये होल्स है और इधर ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इधर पॉजिटिव आयंस है, इधर निगेटिव आयंस है, ठीक है, जो कि गति नहीं कर सकते, गतिशील आयन है इधर, ठीक है। दूसरी बात, इधर पॉजिटिव आवेश है इधर निगेटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश से निगेटिव आवेश की तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र मान लिया, ये ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इन होल्स को इधर जाने से रोकेगा, ठीक है, क्योंकि जो होल पे क्या होता है, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव आवेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो ये होल्स जो है इधर की दिशा में गति करेंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आने की कोशिश करेंगे और तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र इसको इधर को धकेल देगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो क्या हुआ, अब इस एक कुछ क्षेत्र में, ठीक है, कुछ क्षेत्र में क्या बचे, केवल अगतिशील आयन बचे। यहाँ पर कोई भी आवेश वाहक क्या है, नहीं है, ठीक है।
कोई भी आवेश वाहक नहीं है इस क्षेत्र, ये और यही क्षेत्र क्या है, केवल यह अगतिशील आयन है। तो ये है क्या, ये अवक्षय परत। ठीक है, तो अवक्षय परत में होता है भैया, जैसे ये पी टाइप है और एन टाइप है, और एक पतला सा एरिया होता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड निगेटिव चार्ज। ठीक है, इधर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, एन टाइप। और ये जहाँ पर ये मिले इसको बोलते हैं जंक्शन या संधि। ठीक है, और संधि पे क्या बनेगा, इस संधि पे बनेगा ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई। अब देखो इसकी जो चौड़ाई होती है, जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है डी, वो होती है 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की। ठीक है, यानी डी जो होती है वो होती है लगभग 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखो एक साइड पॉजिटिव आवेश है, दूसरी साइड निगेटिव आवेश है, तो इस साइड उच्च पोटेंशियल है, ठीक, उच्च विभव, और इस साइड वो है, तो इनके बीच में एक विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विभवांतर V बराबर क्या होता है, E यानी विद्युत क्षेत्र इंटू डी, उनके बीच की दूरी। तो ये विभवांतर जो है सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट। ठीक है, और जो है जर्मेनियम के लिए लगभग 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, जो यहाँ पर ये विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं विभव प्राचीर। इस विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर। इधर क्या है, इधर होल्स है, इधर होल्स है। ठीक है, और इधर इलेक्ट्रॉन्स है। और जब इस हम पी एन संधि को, पी एन संधि, और इसको बोलते हैं हम डायोड। ठीक है, डायोड क्या होते हैं, यूजुअली डायोड होते हैं जो एक दिशा में धारा जाने देते हैं, दूसरी दिशा में धारा नहीं जाने देते। ठीक है, मतलब जो है अगर इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ा, इसको बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा हमने, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर निगेटिव पोटेंशियल है, तो ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को ऐसे तो धारा ही जाने देगा। ठीक है, आदर्श रूप में इसको हम बोलते हैं अग्रदिशिक। क्या बोलते हैं उसको, अग्रदिशिक। और अगर इधर निगेटिव जोड़ा, इधर पॉजिटिव जोड़ा, तो अब ये धारा को ऐसे नहीं जाने देगा। ठीक है, तो एक दिशा में धारा जाने देता है, दूसरी दिशा में धारा नहीं जाने देता है, उनको बोलते हैं डायोड। सिंबल ऐसे, वैसे जब इसको सर्किट में लगाएंगे तो इसका सिंबल होता है ऐसे, ये इसका सिंबल होता है, इधर P और इधर N। तो अगर मैं P को निगेटिव से जोड़ दूं और N को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दूं, तो इसको बोलते हैं पश्च दिशिक या उत्क्रम अभिनत, पश्च दिशिक अभिनत या उत्क्रम अभिनत। ठीक है, और उत्क्रम अभिनत का ही हमें ग्राफ बनाना था इसमें। तो उत्क्रम अभिनत में क्या होना चाहिए, नॉर्मली यूजुअली तो असल में आदर्श में तो जैसे इधर क्या है, इधर तो धारा है। ठीक है, और इधर वोल्टेज है उत्क्रम अभिनत का, इधर धारा होती है और इधर वोल्टेज होता है अगर अभिनत के लिए, तो एक में दोनों का बन जाता है। तो आदर्श रूप से तो धारा का मान बिल्कुल ऐसे 0 होना चाहिए, धारा नहीं बहनी चाहिए, और एकदम से अभिलांश भंजन होगा तब एकदम से बहुत धारा होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में क्योंकि देखो इधर भी क्या होते हैं, इधर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इधर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर भी कुछ ना कुछ होल्स होते हैं। तो ये जो संधि है, ये इन जब हम इधर निगेटिव वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, तो ये जो है ये निगेटिव इनको नहीं रोकेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के इन इलेक्ट्रॉन पे विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकते हैं और ये होल्स भी इधर से इधर जा सकते हैं। पर इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं अल्पसंख्यक वाहक, और एन टाइप में होल्स कम होते हैं। तो अल्पसंख्यक वाहकों की कारण कुछ ना कुछ धारा बहती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ धारा बहती है। ऐसे हम विभवांतर बढ़ा रहे, लेकिन एक थोड़ी सी धारा बहेगी, वो सैचुरेट हो जाएगी, मतलब उसका मान लगातार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक वाहक जितने भी होंगे उन्होंने गति शुरू कर दी, बस उनकी वजह से धारा बढ़ी। एक समय के बाद क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो वे बाकी परमाणुओं को टक्कर मार मार के उनके इलेक्ट्रॉन मुक्त करवाते हैं, वे ऊर्जा प्राप्त करके और इलेक्ट्रॉनों को टक्कर मारते हैं, क्योंकि विभवांतर हम बढ़ा रहे हैं, तो एकदम से फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा बहती है, धारा बहती है। इसको बोलते हैं एलेवांस भंजन। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे, धारा का मान पहले बहुत कम कम था, एकदम से ये जो स्थिति है यहाँ पे, ये क्या है, एलेवांस भंजन। ठीक है, तो उसका ये हमें ऐसे ग्राफ बना के दिखाना था, हमने दिखा दिया। इसमें अगर मुझे अग्रदिशिक का ग्राफ बनाना होता तो अग्रदिशिक का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक
ठीक है। और ये जो होता है, ये जितना विभव यहाँ चाहिए भी होता है विभव प्राचीर। विभव प्राचीर, विभव प्राचीर से जैसे ज़्यादा वोल्टेज हम बढ़ाते तो एकदम से धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये तो हमें इस क्वेश्चन में एक तो उत्क्रम अभिन्नति का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना था, वो बता दिया। और इसके अवक्षय परत की संरचना, तो अवक्षय परत में होता है भैया अगतिशील आयन होते हैं, केवल अगतिशील आयन। एक उड़िया पॉजिटिव, एन टाइप एन क्षेत्र में पॉजिटिव है और पी क्षेत्र में नेगेटिव है। इसका जो क्षेत्र है मतलब इसकी जो चौड़ाई है बहुत ही कम है, वो भी वो प्राचीर इतना होगा। अगर मैं यहाँ से ई का मान निकाल लूँगा वी को डी से भाग करके, तो लगभग 10⁵ की कोटि का होगा, क्योंकि -6 मीटर है ना डी। तो ये था ही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x दिशा में गतिशील प्रकाश किरण EY बराबर 300 साइन ओमेगा t माइनस x/c। ये विद्युत क्षेत्र, ये मतलब एक फोटोन है, ठीक है। और ये जो दिया है ना, ये एक अविद्युत क्षेत्र दिया जो एक ही दिशा में ऐसे मतलब y दिशा में वाइब्रेट कर रहा है, यानी एक तरह से समतल ध्रुवित फोटोन है हमारा। प्रकाश किरण बोल रखा है वैसे इसने। तो इस दिशा में प्रकाश जा रहा है, प्रकाश की तरह प्रदर्शित है। इलेक्ट्रॉन भी जो है वाई दिशा में गति करता है, एक इलेक्ट्रॉन भी वाई दिशा में। अगर देखो ई जो है अगर वाई दिशा में है तो उसका जो बी होगा वो जेड दिशा में होगा, क्योंकि तरंग खुद एक्स दिशा में जा रही है। तरंग जो है खुद क्या है, एक्स दिशा में जा रही है। विद्युत क्षेत्र जो है वो वाई दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत जेड दिशा में होगा। उसको कैसे बना देते हैं, जेड दिशा में। और इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री है। ये इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया 2 × 10⁷, 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो अधिकतम, जैसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, मान लिया जेड डायरेक्शन है, मानते कि भैया ये तो जेड डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है वाई डायरेक्शन, तो ऑलरेडी 90 डिग्री का कोण है। तो मैं तम चुंबकीय बल F बराबर क्या होगा, QVB हो जाएगा, ठीक है। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, V उसका वेग, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब B का मान तो मैं पता नहीं, और B का मान भी क्या है, ऐसे एक तरंग के रूप में वाइब्रेट कर रहा है। B बराबर B0 साइन और ओमेगा t माइनस जो भी है, ठीक है। हमें चाहिए महत्तम, तो महत्तम मान B का क्या होगा, महत्तम मान B का ये B0 हो जाएगा, ठीक है। और B0 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, देखो विद्युत क्षेत्र है EY बराबर 300 समथिंग ऐसे था, तो ये क्या है, ये E0 की वैल्यू है, यानी विद्युत क्षेत्र का महत्तम मान, यानी जो तरंग होती है, ये जो तरंग है और इसका तरंग का जो आयाम मतलब जो महत्तम मान होता है उसको बोलते हैं E0। जैसे ये विद्युत क्षेत्र की तरंग है, मान लिया विद्युत क्षेत्र ऐसे बदल रहा है, तो ये उसका महत्तम मान, ऐसे ही B0 निकालना है हमें। तो B0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B0 बराबर हो जाएगा E0/c। c क्या है, प्रकाश की चाल, यानी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रकाश की चाल से भाग देते तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आ जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में हमेशा ही फॉर्मूला लगता है। तो ई का मान है 300 और c प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये न्यूटन। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 100, 10⁻² और 8 ये है, तो बचेगा 10⁻⁻6। सीधा लिख लेते हैं टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र तो होगा टेस्ला। तो बल निकाल लेते हैं बस QVB के फॉर्मूले से। तो F बराबर QVB0 लिख लो। आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का वेग है 2 × 10⁻7, 2 × 10⁻7, और चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁻6। तो जो होगा 16 × 2 = 32, 3.2 और गुणा 10⁻19 और 1 बची -19, ये प्लस की, तो -18 न्यूटन। ये हो जाएगा बल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, पावर। भाई प्लस के साथ -6 तो प्लस की 1 बची, -19 + 1 -18, और ये 16 × 2 = 32, मतलब 1.6 × 3.2।
तो इतना जो है इलेक्ट्रॉन पर महत्तम बल लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु 1025 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। 1025 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। इस संक्रमण में संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया वे जो है उन ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्याएं n1 और n2 है। तो हमें पता है वेवलेंथ का इनसे रिलेशन होगा 1/λ बराबर r क्या है यहाँ रीडबर्ग नियतांक 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है n2 से जब n1 में पहुंच रहा है। भाई देखो पराबैंगनी अगर प्रकाश का फोटोन है तो वो जरूर लाइमन सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, लाइमन सीरीज में क्या होता है n=1 ऊर्जा पे n=2 3 4 सबसे उसी पे जो है फोटोन आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो वो फोटोन उत्सर्जित करता है। तो मतलब एक चीज तो पक्की है कि जो n1 का जो मान है इसमें n1 का मान तो पक्का क्या होगा एक ही होगा। n2 का मान हमें निकालना है तो ये निकाल देंगे। तो लैम्डा कितना दिया, लैम्डा है 1025 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1025 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, और जब पॉइंट को 3 यहाँ लिखेंगे 1.025 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। ठीक है जी। और रीडबर्ग नियतांक भी क्या होता है, रीडबर्ग नियतांक R=1.097 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर इनवर्स। ये तो शायद भैया ये तो प्लस का 7 होता है, 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। क्लियर आ जाना। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज। 1/λ की वैल्यू 1.025 इंटू 10⁻⁻7 है, वो ऊपर चले जाके 10⁻7 हो जाएगी, इक्वल टू इसकी वैल्यू आर की 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, 10⁻7 तो 10⁻7 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इधर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो इधर ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई इधर हो गई 1.025 इंटू 1.097 और 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं की जो मल्टीप्लाई करके आता है 1.124 आता है शायद, इनकी मल्टीप्लाई करके आया था, ध्यान आ जाता मेरे 1.124, हाँ शायद यही आया था, और इंटू 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें करते हैं और एक बार इसमें, 1 इक्वल टू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम 124 माइनस 1.124/n2 का स्क्वायर। अब ये इधर और ये इधर, एक सेकंड में ये मल्टीप्लाई चेक कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो अब इसको इधर ले जाऊंगे और 1 को इसके घटा में ले आऊंगे, तो 1.124/n2 का स्क्वायर बराबर 1.124 में से 1 घटा दो तो क्या बचेगा, 0.124 बचेगा, यानी 1.124/n2 स्क्वायर बराबर 0.124। अब n2 का स्क्वायर इधर और ये डिवाइड में 1.124/0.124 इक्वल टू n2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा n2 का जो स्क्वायर होगा, मतलब इससे अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 9.06 ऐसा समथिंग कुछ आओगा। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 9.0, तो लगभग n2 की वैल्यू 3 के करीब होगी। तो n2 की वैल्यू हम 3 ही ले सकते हैं, क्योंकि n वैल्यू क्या होती है पर 1 2 3 4 ऐसे चलती है। तो वे जो ऊर्जा स्तर है वो क्या है, एक तो n1 की वैल्यू क्या है 3 है, n1 की वैल्यू 3 है और n2 सॉरी 1 है और n2 की वैल्यू 3 है। ये दो ऊर्जा स्तर है, यानी n=1 n=2 n=3। तो जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा
तो जो वो फोटोन उत्सर्जित करेगा उसकी जो लैम्डा होगी वो 1025 एंगस्ट्रॉम होगी। ये था क्वेश्चन सारा।